पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। होने दो कि आज आपके वचन से हमें वो मिल जाए जिसके लिए आपने हमें बनाया। हम उसे स्वीकारते हैं, उस पहचान को स्वीकारते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। दासों के जैसे नहीं, वरन बेटों के जैसे हम जिए। होने दो कि आपके वचन से हमें ये सीख मिल जाए। पवित्र आत्मा, आप हमारे रब्बी हो, हमारे गुरु हो, आप हमें सिखाइए ताकि हमारा जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू फादर, आमीन। हम लोग आशीष के ऊपर सीख रहे हैं, हम लोग बोलने के ऊपर सीख रहे हैं कि हमारा वचन जो है वो हमेशा परमेश्वर का वचन होवे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं चमत्कार होता है। ठीक है, अब सब ने जेनेसिस उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है? पहले दिन पे परमेश्वर ने क्या बनाया? झटझट, फटफट। दूसरे दिन पे फटफट फटफट। ऊपर का जल अलग किया नहीं, ऊपर का जल अलग का जल, ठीक है। तीसरे दिन पे पेड़ पौधे और जानवर। चौथे दिन पे भूमि, पहला अध्याय पेड़ पौधे और बाइबल का पहला अध्याय। मैं आज आपको एक ही बार में सिखा दूंगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, आपको वापस से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक होता है स्टेज। स्टेज मालूम है क्या होता है? जिस पे नाटक होता है, जिस पे ड्रामा होता है, एक स्टेज, एक मंच होता है। ठीक है, मंच पहला सजाया जाता है, फिर उस पे फिर उस पे अभिनेत्री या नेत्री जो है, क्या बोलते हैं उसको, एक्टर्स आ जाते हैं, है ना। तो ये मंच है, ये स्टेज है, दिख रहा है स्टेज, ठीक है। और फिर एक्टर आते हैं, ये एक एक्टर, दूसरा एक्टर, तीसरा एक्टर आके अपना परफेक्ट। तो ये बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप का मतलब क्या है? ये मंच है, मंच के ऊपर एक्टर्स आ जाते हैं, एक्टर्स ड्रामा करके चले जाते हैं। समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? ये स्टेज है और ये एक्टर्स है, ठीक है। किसके पास बुक्स है लिखने के लिए तो लिखो, क्योंकि ये आपका काम आने वाला है, ठीक है। 3 स्टेज है, 3 मंच है। कितने मंच है? तो ऐसे 3 कर दो और ऐसे 3 कर दो। कितने डब्बे हो गए? कितने दिन थे? 6 दिन, ठीक है। 3 मंच, सब लोग बोलो 3 मंच। किटकैट नहीं, मंच, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? 3 मंच। पहले दिन पे परमेश्वर ने क्या किया? बोला उजियाला हो और उजियाला हुआ। तो पहले दिन एक तरफ उजियाला आया और दूसरा तरफ क्या आया? अंधियारा। अंधियारा हटा नहीं, अंधियारा भी था पर उजियाला भी था। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, पहले दिन पे हुआ। ये पहला मंच परमेश्वर ने बनाया। दूसरा मंच परमेश्वर ने बनाया कि ये जो समुंदर था इसको 2 भाग में कर दिया। एक समुंदर नीचे के तरफ पे था और दूसरा समुंदर को अलग करके ऊपर कर दिया। समझ में आया? उसको कहते हैं हम आकाश और समुंदर। सब लोग बोलो आकाश और समुंदर। ठीक है। तो समुंदर को अलग कर दिया, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या था? पानी। तो पानी को अलग कर दिया, इसलिए आकाश से भी पानी आता है, उसको कहते हैं हम बारिश। ठीक है। तो समुंदर को अलग कर दिया। अभी ये वाले समुंदर को भी अलग कर दिया ताकि जमीन आ जाए। ये तीसरा वाला, आधा जमीन आधा समुंदर। समझ में आया? धरती आधा धरती आया और आधा समुंदर। ये तीसरे वाले दिन पे हुआ। तो पहले वाला मंच क्या है? दूसरा वाला मंच क्या है?
समुंदर को दो भाग कर दिया, एक ऊपर आकाश बनाया और नीचे समुंदर, और तीसरा समुंदर को आधा कर दिया, आधा धरती और आधा समुंदर। मंच तैयार हो गया तीनों का। अब इसमें खिलाड़ी कौन है? पहले वाले मंच पे खिलाड़ी चाहिए, एक सूरज और दूसरा चांद सितारे। तो चौथे दिन पे क्या बनाया? सूरज चांद सितारे। ये सूरज दिन के समय में, उजियाले के समय में, चांद सितारे रात के समय में। समझ में आया? ये खिलाड़ी है ये मंच के, ठीक है। पांचवें दिन पे कौन से खिलाड़ी बनाए? आकाश के पंछी, क्योंकि आकाश बनाया, और फिश। ओके फिश, ठीक है फिश, ठीक है फिश बनाया, मतलब समुंदर के पंछी और समुंदर के मछली और आकाश के पंछी। ये है खिलाड़ी चौथे दिन का। और पांचवें दिन का कौन है? धरती पर रहने वाले सारे जानवर बनाया। छठवें दिन पे, सॉरी, सारे जानवर जो धरती पर रहते हैं, है ना, उनको बनाया, और आदम और हवा को बनाया धरती वाले। क्यों? क्योंकि तीसरा मंच क्या था? धरती और समुंदर अलग हुआ। अब कोई बता सकता है क्या हर एक दिन पे क्या हुआ था? सेकंड दिन पे आसमान और समुद्र को अलग किया, तीसरे दिन समुद्र और लैंड को अलग किया। परफेक्ट। चौथे दिन पीछे वाले चांद और सूरज। पांचवें दिन पर मछली और पक्षी। छठवें दिन पर इंसान और जीव। परफेक्ट। ये सब सामने वाले आ गए, पीछे वाले क्या? कहाँ घूम गए? पीछे वाले को अभी भी समझ में नहीं आया? समझ में आया क्या पीछे वालों को? निगा सिस्टर, आरती सिस्टर, बोलो। पहले दिन पे क्या बनाया? इधर मत देखो, उजियाला बनाया। दूसरे दिन पे आकाश और समुंदर। तीसरे दिन समुद्र को दो भाग किया। पांचवा दिन आकाश के पक्षी को बनाया और छोड़ दो, आप लोग बाद में देख लो, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया, ये सारे मंच है, ये सारे खिलाड़ी है। पहले मंच पे रोशनी और अंधियारा, दूसरे मंच पे पानी को अलग कर दिया, एक आकाश ऊपर एक समुंदर नीचे। तीसरे टाइम पे समुंदर को अलग कर दिया और धरती लाया। चौथे खिलाड़ी आ चुके हैं, कौन? सूरज चांद सितारे, ताकि पहले वाले मंच में वो लोग खेले। दूसरा पंछी और मछली वगैरह, ताकि दूसरे वाले मंच पे ये लोग खेले। और आखिरी में जानवर और मनुष्य, ताकि धरती पे वो लोग रहे। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो परमेश्वर आप लोगों को बुद्धि देगा। ठीक है, ठीक है। परमेश्वर ने कितने दिन लगाया बनाने के लिए? 6 दिन। और हमने क्या सीखा था? 6 दिन क्यों लगाया? ताकि हमें एक सिद्धांत दे, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी को जैसे जैसे हमें चाहिए हम अपनी ज़िंदगी को बनाते जाएं। परमेश्वर ने कहा और हुआ, और परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने देखा। एक और मुद्दा यहाँ पर आपके सामने लाना है कि परमेश्वर ने देखा, फिर कहा, फिर देखा। परमेश्वर ने देखा, फिर कहा, फिर देखा। तो देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा आपके मन के आंखों से, क्योंकि परमेश्वर के मन पे पहला ये सब बना था, फिर परमेश्वर ने कहा और फिर वास्तविकता में हो चुका। समझ में आया कि नहीं आया? ये पंखा किसी के मन में पहला था ना, फिर अब हम ये पंखे को देख सकते हैं। तो पहले किसी ने अपने मन के आंखों से देखा, फिर बाद में हम इसे अच्छे रीति से देख सकते हैं। आमेन? समझ में आया सबको? यस। तो परमेश्वर ने देखा, कहा और फिर देखा। क्या देखा? हमने पिछले बार सीखा था, अंधियारा था, पर परमेश्वर ने क्या देखा? आपके जिंदगी में दर्द है तो आपको क्या देखना है? क्या देखना है? चंगाई देखना है। आपके जिंदगी में कमी घटी है तो आपको क्या देखना है और क्या बोलना है? कमी घटी नहीं होगा कभी भी। ठीक है, परमेश्वर 6 दिन में पूरे धरती बना दिए। सही बात है कि नहीं? हाँ, और आदमी को भी बना दिए। पर 6 दिन के बाद परमेश्वर रुके क्यों?
परमेश्वर रुके क्यों? 6 दिन के बाद धरती का काम खत्म हो चुका था, सब खत्म हो चुका था। कितने जन बोलते खत्म हो चुका था? ठीक है, बाइबल में लिखा है दूसरे अध्याय में, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में, परमेश्वर ने एक बगीचा बोया। ही प्लांटेड अ गार्डन, ठीक है, पूर्व दिशा में, ईस्ट में, ठीक है। और मनुष्य को जिसने उसको बनाया, जिसको उसने बनाया, वो मनुष्य को लिया और वो गार्डन में डाल दिया। देखो कैसा रहता ना गार्डन, ऐसा गार्डन था, अच्छा गार्डन था। मनुष्य को यहाँ पर बनाया और मनुष्य को लेके गार्डन के अंदर डाल दिया। गार्डन जैसा दिख नहीं रहा है, आजा गार्डन ड्रॉ करो। ईडन गार्डन ठीक है। सोचो अभी भाई वीरेंद्र अपना बिजनेस खोलते हैं, हाँ, और बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर भाई बोलते हैं अभी मुझे आराम करना है, मेरा बिजनेस से बहुत पैसा आ चुका है, मुझे आराम करना है। काश मेरी बेटी जो है ये बिजनेस सीखे और करे, काश मेरी बेटी ये बिजनेस सीखे और करे। तो रोशनी और निशा को बैठा के बोलते हैं किसको करना है, किसको करना है। उनमें से एक कोई बोल देगा कि मुझे करना है करके, ठीक है, जिसको भी करना है आगे जाके लेना है। भाई वीरेंद्र क्या चाहेंगे कि मेरा बिजनेस वही के वही रहे? नहीं, बढ़े और इसके जैसे और ब्रांचेस हो जाए। सही बात है कि नहीं? और मेरा बिजनेस बढ़ते जाए और मेरा नाम रोशनी हो जाए, रोशन हो जाए, ठीक है, चाहेंगे कि नहीं? ठीक है। परमेश्वर 6वें दिन पे क्यों रुके? क्योंकि परमेश्वर ने, ध्यान से सुना, परमेश्वर ने सोचा ये जो मैं पूरे धरती को बना रहा या बना दिया 6 दिन में, क्यों ना ऐसे बंदे को बनाओ जो मेरे लिए ये काम आगे करेगा, और मैं उसको अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाऊं, ताकि मेरे शब्दों के द्वारा, जो शब्द से मैंने धरती बनाया, वो आगे का काम करते जाए। इसलिए 6 दिन पे परमेश्वर ने आदमी को बनाया, अपने रूप में, अपने स्वरूप में, अपना अधिकार देकर, और कहा अब तू जा और मल्टीप्लाई और फलवंत हो और मल्टीप्लाई बहुगुणित मतलब और ईडन गार्डन बनाते जाओ। सब लोग है। परमेश्वर ने काम रोक दिया क्योंकि उसने सोचा मैं एक ऐसा बेटा बनाऊं, एक ऐसा जन बनाऊं जो मेरे स्वरूप में है, जो मेरा काम आगे लेकर जाए अपने शब्दों के द्वारा, अपने मुख के शब्दों के द्वारा ईडन गार्डन बनाए, मतलब धरती को सुंदर बनाते जाए। तो परमेश्वर आदम को क्या कहते हैं? मैं तुझे आशीष देता हूँ। उत्पत्ति पहला अध्याय 126। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके। परफेक्ट, आगे। उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हाँ। और उनसे कहा, हाँ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में आगे का काम आप लेकर जाओ। परमेश्वर बहुत सारे आदमियों को बना सकते थे क्या? बना सकते थे। कौन नहीं बोला? बना सकते थे, पर नहीं बनाया। उसने आदमी को वो जिम्मेदारी दिया कि आप जाओ और मेरा जो कार्य है, मेरा जो काम है, वो आगे लेके जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मनुष्य ने क्या किया? देखो मैंने क्या बनाया था, मेरा गार्डन कहाँ गया? इसने कुछ और ही बना दिया यहाँ पे। समझ में आया? मैंने काम शुरू किया था, उनको बोला खत्म करने के लिए, उन्होंने काम खत्म किया अच्छे से, है ना? जितना सुंदरता से ये काम खत्म कर सकते थे, परमेश्वर को यकीन था आदम भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे अपने गुण जो है आदम में डाल दिए थे, जिसकी जरूरत उसको थी। सब लोग है? ठीक है, थैंक यू फादर। तो मतलब
जब आदम बना पापा रिटायर हो गए। जब बच्चे ने बिजनेस के ऊपर टेक ओवर कर दिया पापा रिटायर हो गए। बस अभी मैं सुकून से बैठ सकता हूँ, मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभालेगा। परमेश्वर ने क्या किया 7वें दिन पे? क्या किया? क्या किया? क्यों किया विश्राम? रिटायर हो गए। परमेश्वर बोले विश्राम करूंगा, अब आदम संभालेगा। मैं शाम के वक्त आऊंगा आदम से मिलने के लिए, ये देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, पर आदम मेरा बिजनेस संभालेगा, निर्माण करने का बिजनेस। सब लोग बोलो निर्माण करने का। इसलिए आदम को शब्द दिए। सब लोग बोलो शब्द दिए। ठीक है, आपको पता है आदम के पास जानवरों को लाए उनको नाम देने के लिए। तो हाथी का नाम किसने रखा? आदम ने। चींटी का नाम किसने रखा? आदम ने। कुत्ते का नाम कुत्ता किसने रखा? आदम ने। ठीक है, आदम से टाइम पास क्यों करवा रहे थे परमेश्वर? जानवर के नाम क्यों? एस्तर, कितने कुत्तों को और बिल्लियों को आप लोगों ने नाम दिया मिलकर? बिल्डिंग के, 50। बाहर के, ब्राउनी, ब्लैकी, है ना, और क्या, कानू, और क्या? क्यों देते नाम हम जानवरों को जो अपना है? क्यों देते नाम हम बच्चों को जो अपना है? क्यों? अपना हक जमाने के लिए। जब आप घर लाते हो, एक बड़ा सा बंगला लाओगे तो आप उस पे नाम लिखोगे ना? क्या लिखोगे? प्रजापति नहीं, कुछ नाम दोगे ना? अच्छा, क्या नाम दोगे? स्वर्ग, हाँ, परमेश्वर का स्वर्ग वगैरह, है ना, कुछ अच्छा नाम दोगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा प्रॉपर्टी है, मैं उसको नाम दूंगा। परमेश्वर आदम को बोलना सिखा रहा था कि तू जो बोलेगा वही होगा। और बाइबल में लिखा है आदम ने जो जो नाम उनको दिया उस दिन से उनका नाम वही हुआ। पापा अपने बेटे को सिखा रहा था तू बोल के अपना हक जता और जमा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे तू बिजनेस करेगा। अब पापा ने आदम को लिया, गार्डन में डाल दिया और बोला एक स्त्री मैं देता हूं तुम्हें ताकि तुम दोनों ये गार्डन को संभालो। स्त्री, सब लोग हैं यहाँ पे? तो आदम को डाल दिया अंदर, स्त्री बना दिया अंदर, ठीक है? स्त्री और आदम दोनों यहाँ पर है अंदर गार्डन ऑफ ईडन में। उनको बोला दो ही चीज क्या करने के लिए? गार्डन का देखभाल करने के लिए और रखवाली करने के लिए। क्या करने के लिए? गार्डन किसने बोया था? किसने प्लांट किया? किसने बनाया गार्डन? सब लोग हैं मेरे साथ? परमेश्वर ने ही बनाया। रीड जेनेसिस 2:15। थैंक यू फादर। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। काम का मतलब वो नहीं है कि उसको उतना परिश्रम करना पड़ता था। काम मतलब छाटना, काटना, ये वो, बस उतना ही काम करना था, उसका संभालना था। उसने कुछ भी बोया क्या? आदम ने बोया? आदम ने काटा कुछ? बोया काटा नहीं, उसको सिर्फ संभालना था जो उसको आशीषें दी गई थी, जो उसको आशीषें दी गई थी। सब लोग हैं? ठीक है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ठीक है, आदम का काम क्या था? कितने जनों को लगता है कि काश हम वो ईडन गार्डन में रहते थे? तो काश हम रहते थे, कोई भी फल खा सकते थे, कपड़े पहनने का कोई, हाँ, बाल कंघी करने का कोई, मेकअप करने का कोई, सुबह उठ के ब्रश करने का कोई, मच्छर भी चिपकली थे। ठीक है, ओके, समझ में आया? जब आदम ने आंखें खोली तो किस में खोला? लग्जरी में, आरामदायक जिंदगी में। वाह, इधर भी अच्छे फल, उधर भी अच्छे फल। और औरत ने भी जब आंखें खोले, कहां पर खोले? गार्डन में। ठीक है, काश हम लोग वहां पर रहते थे ना। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में
भी वही किया आपके साथ। Amen. Yes. जब आपने यीशु को अपनाया, आपके आत्मिक आंखें जब खुल गए, आप यीशु में आशीषित जीवन पा चुके हो, आशीषों से घेरे हुए हो, आप आशीषों के अंदर हो। परमेश्वर ने आपको पाप या पापी करार होने से उठाकर आपको धर्मी बना दिया और यीशु के अंदर डाल दिया। तो जब मैंने यीशु को अपनाया, मैंने आंखें खोला, हर जगह मुझे आशीष मिला। सब लोग बोलो, हर जगह आशीष मिला। ठीक है, ये कहा जाता है कि आपको भी वही करना है जो आदम ने किया। आपको सिर्फ मेंटेन करना है और उससे संभालना है। जूड 1:3। यहूदा 1:3। अगर आपका ध्यान भटक रहा है, ये मत सोचो कि आपके वजह से भटक रहा है, वो शैतान भटका रहा है ताकि आपसे ये वचन छीन ना जाए, क्योंकि शैतान को भी मालूम है YouTube तक जाने के लिए आप लोग बहुत ही आलसी हो। आप YouTube पे वापस देखोगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको मिल गया वचन, इसलिए आपका ध्यान भटक रहा है। तो वो शैतान आपका ध्यान भटका रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, यहूदा 1:3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उस विश्वास का पूरा प्रयत्न करो, मतलब देखभाल करो जो तुमको सौंपा गया है। तुम्हारे पास एक ही तोहफा है, वो है विश्वास का तोहफा। क्या तोहफा है तुम्हारे पास? विश्वास का तोहफा। शैतान आपके विश्वास के पीछे पड़ा है। किस चीज़ के पीछे? अगर शैतान आपको विश्वास से हटा सकता है तो वो आपके जीवन में कोई भी आफतें ला सकता है। सब लोग हैं? ठीक है। तो आशीषित जीवन आपको मिला है कि आपको प्राप्त करना है? मिला है। आशीष मिला है। ठीक है, सब कुछ मिला है। पर ब्रदर या पास्टर, एक चीज है बाइबल में है, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तो आशीष के लिए मुझे कुछ बोना पड़ेगा, तभी मैं काटूंगा। सही बात है कि नहीं? बोना पड़ेगा ना, कुछ तो परिश्रम मुझे भी करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर लिखा है? गलेशियंस 3:19, सॉरी जेनेसिस 3:19, सॉरी जेनेसिस 3:19 खोलो। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19 वचन। थैंक यू फादर। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। हाँ। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। हाँ। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे? तू पसीना बहा कर खाएगा। तू पसीना मतलब तू मेहनत करेगा फिर तुझे फल मिलेगा। तू मेहनत करेगा फिर तुझे फल मिलेगा। आप जब काम पे जाते हो, आपको क्या करना है? काम पे मेहनत फिर सैलरी। किसी को सैलरी मिलता है पहला फिर मेहनत। किसी का है यहाँ पे तो बोलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। भाई नवनीत के इधर है, पहला सैलरी मिलेगा फिर बाद में काम। हाँ, पहला पैसा नहीं ना, आपको पहला काम करना पड़ता है, फिर जितना आप परिश्रम करोगे, जितना दिन आप आओगे काम पे, उसके हिसाब से आपको पगार मिलेगा। ये आपका दुनिया का मेंटालिटी है। जितना मैं बोऊंगा उतना मैं काटूंगा। जितना मैं बोऊंगा वो एक श्राप है। सब लोग बोलो श्राप। आदम को बोने और काटने के लिए नहीं बोला गया था। आदम को गार्डन में रखा गया जो ऑलरेडी बोया गया था। यीशु में आपको कुछ बोना नहीं है, आपको परिश्रम करना नहीं है, आपको आशीष जीवन ऑलरेडी दिया गया है। आपको वो आशीष जीवन जीना है। आमेन। आशीषित जीवन जी के, क्योंकि आपको सब कुछ मिला है, अब जाके मैं परिश्रम करूंगा परमेश्वर के लिए। क्यों? ताकि मुझे कुछ मिले? नहीं। मैं प्रार्थना क्यों करता हूँ? ताकि मुझे मिले? नहीं। मैं उपवास क्यों करता हूँ? ताकि मुझे मिले? नहीं। मैं बाइबल क्यों पढ़ता हूँ? ताकि मुझे मिले? नहीं। चर्च क्यों आता हूँ? ताकि मुझे मिले? नहीं, मुझे मिल चुका है। मुझे मिल चुका है। कितने जनों को लगता है अभी भी ये हजम नहीं हो रहा है? बोना और काटना परमेश्वर के राज्य में है, क्योंकि परमेश्वर ने ही ये नियम बनाया है। सही बात है कि नहीं? थैंक यू फादर, हेल्प मी। आपको पता है ग्रेविटी क्या है?
गुरुत्वाकर्षण मतलब आप उड़ोगे नहीं हवे में, आपको धरती पे आप चल सकते हो, धरती पे है ना, ध्यान यहाँ पे धरती पे चलते हो, उड़ते नहीं हो क्योंकि एक शक्ति आपको खींचता है धरती के तरफ, इसलिए आप हवे में उड़ नहीं रहे हो, ठीक है। पर ग्रेविटी से बढ़कर एक और शक्ति है जिसे कहते हैं एरोडायनामिक्स, और एरोडायनामिक्स का नियम ये कहता है कि आप ग्रेविटी के खिलाफ जा सकते हो, इसलिए हवाई जहाज उड़ता है। हवाई जहाज नीचे आता है क्या, नीचे खींचता है क्या धरती? नहीं, हवाई जहाज का अपना मनमानी, जब उड़ना है उड़ेगा, जब आना है नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो बोने का और काटने का ये ग्रेविटी है आपके लिए, क्या है, धरती के लोगों के लिए। जो हवा में रहते हैं, जो स्वर्गीय स्थानों में रहते हैं, उनके लिए आशीष वाला नियम है। समझ में आया? आशीष वाला नियम है, और आशीष वाला नियम ये बोने और काटने के दिमाग से ज़्यादा है, बढ़कर है, ठीक है। हम क्या लगता है, हम अगर अच्छे जीवन जिएंगे तो हमें पवित्र आत्मा और मिलेगा, हमें परमेश्वर और मिलेगा, हमें आशीषें और मिलेगा। ये आपका दास वाला स्वभाव या मेंटालिटी है या सोच है, दास वाला। क्यों? क्योंकि आप दुनिया में भी वही कर रहे हैं। अगर मैं अच्छा लड़का हूं तो मेरे मम्मी पापा मुझसे खुश हो जाएंगे, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे बॉस मुझसे खुश हो जाएंगे, पगार बढ़ा देंगे, है ना, कि ये अच्छा है, ये काम कर रहे। तो हमको लगता है परमेश्वर भी वैसे है, अगर मैं प्रार्थना करूंगा, अगर मैं बाइबल पढ़ूंगा तो परमेश्वर मुझे और आशीष देंगे। नहीं, परमेश्वर और आशीष आपको कभी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना आशीष उन्होंने दिया उससे ज़्यादा परमेश्वर के पास भी नहीं है देने के लिए आपको। जो कुछ था सब दिया, यीशु दे दिया, यीशु से पूरा दुनिया बना दिया, यीशु दे दिया, और क्या दे सकते हैं? पवित्र आत्मा भी दे दिया, स्वर्ग भी तुम्हारा नाम कर दिया, और क्या करे भाई? एक ही बचा है, वो सिंहासन, और सिंहासन भी हमें दिया जा रहा है, वो भी हमें दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ये मेंटालिटी से हटो, ये सोच से हटो कि मुझे अच्छा बनना पड़ेगा फिर ही परमेश्वर मुझे आशीष, नहीं, आप आशीषित हो इसलिए मैं अच्छा हूँ, आप आशीषित हो इसलिए मैं पाप नहीं कर सकता हूँ, मैं आशीषित हूँ इसलिए मैं गरीब नहीं रह सकता हूँ, मैं आशीषित हूँ इसलिए मैं स्वास्थ्य में चलता हूँ। सब लोग हैं? ठीक है। पर पौलुस ने तो कहा था गलेशियंस में, बो तो काटोगे, है ना, गलेशियंस में कहा ना, कहा 6-7 खोलो प्लीज। कितने लोगों को लगता है पौलुस ने ऐसा कहा कुछ? गलातियों 6 अध्याय 7वां वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। आगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही। ये आपके परिश्रम, ये पैसों के बारे में लिखा है क्या यहाँ पे? ये आत्मा में बोना होता है और शरीर में, मतलब आप शरीर में और बढ़ते जाओगे तो शारीरिक हो जाओगे, आप आत्मा के मानसिकता रखोगे तो आत्मिक और बढ़ते जाओगे। बस, अगर आपको विश्वास नहीं है आगे पढ़ो 8वां वचन। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? शरीर और आत्मा के बारे में, ठीक है। पर पास्टर पौलुस ने एक और जगह में कहा है, जो कम बोएगा वो कम काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। 2 कोरिन्थियंस 9:6 खोलो। 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 6वां वचन, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। है, पौलुस ने कहा है, ये नए नियम में है, कहा कि नहीं? ये किसके बारे में? पैसों के बारे में। इसलिए हम क्या कहते हैं, आपको बोना है परमेश्वर के राज्य में, जितना आप बोओगे उतना आप काटोगे। क्या काटोगे? बाल? क्या काटोगे? क्या काटोगे? जितना बोए। किस के लिए? ये किन लोगों के लिए? कोरिन्थ लोगों के लिए लिख रहे हैं। कोरिन्थ लोगों को कहते हैं ये पौलुस कि तुम तो संत हो, तुम्हें तो बड़े होना चाहिए था, अभी तक तुम शरीर के अनुसार जी रहे हो, शारीरिक हो तुम लोग। कैसे हो तुम लोग? शरीर। और मैंने क्या कहा? शारीरिक लोगों के लिए बोना काटना होता है, आत्मिक लोगों के लिए 2 कोरिन्थियंस 9:10 पढ़ो।
दूसरा कोरिन्थ 9:10। तो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। वो तुम्हें, किसको कह रहे हैं? कोरिन्थ लोगों को। वो तुम्हें नहीं, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। और फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। और किसके फल को बढ़ाएगा? किसके? किसके? तुम्हारे। हमारे बोला क्या? पौलुस बोना और काटने में रह रहा था, पौलुस आशीष में रह रहा था। पौलुस बोल रहा है ये नियम तुम लोगों के लिए, तुम्हारा फल तुम्हारे परमेश्वर है, मेरा नहीं। पौलुस क्या कह रहा था अपने बारे में मालूम है क्या? रीड फिलिपियंस 4:11-13। फिलिपियंस 4:11-13। फिलिपियों 4 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मतलब पौलुस कह रहा है मेरे पास पैसा हो कि ना हो प्रभु को, क्योंकि मुझे आशीष मिला है, मेरे सारे जरूरतों मुझे मिलता है। आगे मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खत्म बात। पौलुस कह रहे हैं मुझ पर आशीष हुआ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ये शरीर की चीजों से। खाना मिले तो ठीक, खाना नहीं मिले तो ठीक, पैसा है तो ठीक, पैसा ना मिले तो ठीक, ऐसे लोगों का सोचना है। ठीक है, मेरी वाइफ बोल रही है कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पौलुस कह रहा है कि मैंने सीखा है कैसा तृप्त होना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना पैसे का जियो अपना जीवन। पैसे की ज़रूरत है, अगर आपको नहीं है परमेश्वर के राज्य में डालो, काम करो और जो सैलरी आता है पूरा का पूरा। अगर आपको नहीं चाहिए, बस परमेश्वर है, मुझे परमेश्वर मिल गया, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? पौलुस कह रहा है मुझ पर आशीष हुआ है, इसलिए मैं पैसों के ऊपर मेरा नज़र नहीं है, विश्वास नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है। आपको क्या भरोसा है? इतना पैसा आएगा, मेरा इतना काम हो जाएगा। परमेश्वर आपका स्रोत है, परमेश्वर आपका सोर्स है, पैसा नहीं, आपका पगार नहीं। आप पे आशीष मिला है, उसके वजह से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वाले जो है मेरा महिमा देखेंगे। अपने पॉकेट में देखने वाले नहीं, अपने बैंक अकाउंट में देखने वाले नहीं, अपने पर्स में देखने वाले नहीं कि कितना पैसा है। आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है। जब बच्चा बाहर जाता है, पापा के पॉकेट पे उनको भरोसा है, अपने पॉकेट पे भरोसा है क्या? कि मेरे पास 1 रुपया है, अब क्या होगा? नहीं ना। आपके पापा के पास कितना है? पूरा धन दौलत, और उन्होंने आपका नाम कर दिया। आपको बस बिंदास रहना। ये बोना और काटना जो है ये आप लोगों के लिए नहीं, अगर आप आत्मिक लोग हो, आप धरती के लोग अगर हो, धरती के जैसे सोचते हो, आप बोने और काटने में जिससे कहते हैं हम हैंड टू माउथ मतलब हाथ से मुंह, बस इतना ही पैसा है, इतना हो गया, कुछ बचता नहीं है, कुछ मेरे पास ज़्यादा पैसा किसी को देने के लिए है ही नहीं। ये बोना और काटना आप इसी जीवन में जियोगे। परमेश्वर ने आपको उसके लिए बनाया। हे प्रभु धन्यवाद। सब लोग कंफ्यूज है? सबको समझ में आया? आदम को बनाया था आशीष में और बोला आशीष को मेंटेन करो। आपको बनाया गया था यीशु में और आपको सिर्फ बोला था यीशु के जो ब्लेसिंग्स है उनको अनुभव करो, उनको जियो। आपका विश्वास वो आशीष पे होना चाहिए, आपके बोने और काटने में, आपके कार्य में नहीं। ठीक है? यीशु मसीह आए थे ईयर ऑफ जुबिली के बारे में मालूम है आपको? होता था क्या उस ज़माने में? यहूदी लोगों का हर साल जो है 7वें साल पे
उनको सबको रिहा करना पड़ता था, मतलब हर दास को वगैरह रिहा करना पड़ता था। सेलिब्रेशन था बड़ा, सबत, ठीक है। 49 ईयर्स के बाद, मतलब 49 साल के बाद 50वीं साल में सबका प्रॉपर्टी वापस सबको चला जाता था और सब आज़ाद हो जाते थे। सब के सब, जो भी बंधुए थे, जो भी जिसका भी कर्ज था, सब माफ, सब माफ। इसको कहते थे ईयर ऑफ जुबिली। ईयर ऑफ जुबिली मतलब 50वीं साल, बड़ा सा जश्न होता था। और उस साल में परमेश्वर ने उनको बोला था, लेव व्यवस्था 25 में बोला था, तुम इस जमीन में नहीं बोएंगे, तुम जमीन में नहीं बोओगे। मतलब जमीन अपने आप उपज देगा, अपने आप खाना देगा, और तुम ये पूरे साल 50वीं साल में खाना खाते जाओ, बस लेते जाओ। मैं जमीन को इतना आशीषित करूंगा 50वीं साल में कि जमीन से अपने आप फल फूल आ जाएंगे, जो भी है आ जाएंगे, तुमको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जब आए, लूक 4 में यीशु मसीह ने कहा क्या? लूक 4 रीड 21, लूका चौथा अध्याय 18-19, सॉरी लूक 4 18-19। लूका चौथा अध्याय 18 वचन, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष, सब लोग बोलो, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष, मतलब प्रभु का जुबिली प्रचार करूं। मतलब जब यीशु मसीह आए उस दिन से अभी जो सुसमाचार का सदी है वो ये जुबिली वाला है, 50वीं सालगिरह। आमीन। मतलब आपको बोना नहीं है, आपको सिर्फ खाना है। आशीष आपके जीवन में आ चुका है। आमीन। Thank you, Father. How much I'm struggling today, I can't tell you. How much I'm struggling. Praise God, praise God. समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह आए और बोले रिहाई का समय आ चुका है, कटने का समय आ चुका, कटने का नहीं, आपका कटने का समय आ चुका है, ओके। और आपको बस आशीष लेना है। ये 50वीं सालगिरह अब जो है आपके जीवन में सदा रहेगा। आपको 50 साल तक रुकना नहीं है, आप अभी उसको अनुभव कर सकते हैं यीशु मसीह में। इसलिए बाहर के प्रचारक जो है, बाहर की टीचिंग अगर आप सुनोगे, आपको हमेशा बोलोगे ज़्यादा प्रार्थना करो ताकि आपको आशीष मिल जाए, ज़्यादा प्रार्थना करो ताकि आपको पवित्र आत्मा मिल जाए, ज़्यादा प्रार्थना करो कि आपके जीवन में चमत्कार हो। नहीं, आप ऑलरेडी आशीषित हो चुके हो। आप चमत्कार डे 1 से अनुभव कर सकते हो, जिस दिन से आपने यीशु मसीह को अपनाया। सब लोग है? तो बोना और काटना है क्या? परिश्रम करना है क्या? बोना, पहले मैं बोऊंगा, फिर रुकूंगा, फिर आराम से, फिर मेरा कुछ ऐसा है क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैथ्यू 6, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैथ्यू 6:26। गुड जॉब। लुक एट द, आसमान के पंछियों को देखो, वो तो ना बोते हैं ना काटते हैं। अगर आसमान के पंछी बोते और न काटते हैं और फिर भी उनका अब्बा पिता उनका ख्याल रखते हैं, क्या आप उनसे ज्यादा मूल्यवान नहीं हो क्या? yes. तो आप बोगे या काटोगे? आसमान के पंछी भी बोते और काटते नहीं है, और आप बोगे या काटोगे? आपके अब्बा पिता पे आपका भरोसा है क्या? थैंक यू फादर। आइज़ाया 51:1। यशाया उसका 51 अध्याय 1, 2, 3 1 से लेके 3 वचन। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। उस पे ध्यान करो जिससे तुम्हें निकाला गया था। आगे, अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। किस पे ध्यान करना है? इब्राहिम और सारा पे। आगे, जब वह अकेला था, जब वो अकेला था, सब लोग बोलो अकेला, सब लोग बोलो अकेला। जब वो अकेला था क्या हुआ? तभी से मैंने उसको बुलाया, तभी मैंने बुलाया उसको। ठीक है, आगे, और आशीष दी। एक मिनट, क्या दिया? क्या दिया? आप अकेले हो क्या? आप अकेले हो? परमेश्वर ने जब आपको बुलाया था आप अकेले थे ना बब्बा? या झुंड में आ गए थे साथ में? चलो
अकेले आए थे ना यीशु मसीह के पास। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया था तभी से परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। आशीष देने के बाद क्या हुआ अब्राहम का? और बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया। अब्राहम अमीर क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। सब लोग है? परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। अगर परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, मुझे ऐसा जीना है जैसा कि मैं आशीषित हूँ। आमेन। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू। आगे, थैंक यू फादर। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है। हाँ। उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। हाँ। वह उसके जंगल को अदन के समान। क्या जंगल को? अदन के समान। जंगल को अदन के समान। आशीष जो है जहां पर आप जाओगे जंगल को भी अदन के समान बनाएगा वो। आमेन। अगर आप आशीषित जीवन जी रहे हो और आशीष आपके ऊपर है, आपको प्रभु को और प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रभु प्रसन्न इससे होता है कि आप विश्वास से उन आशीषों को ले लो और वो जीवन जियो। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होते कि आप रो गिड़गिड़ाओ और बोलो कि प्रभु प्लीज मेरा मदद करो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरा पति वो, मेरा ये वो, मेरा नहीं। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होते। प्रभु प्रसन्न होते कि आप इनके आशीषों को ले लो और लुटा दो दुनिया पे, लुटा दो सभी पे। पर आप उन आशीषों का भागीदार तब तक नहीं हो सकते हो जब तक आप उसको विश्वास से ग्रहण नहीं करते हो। जब पेन, जब दर्द आता है आपके शरीर में, जब दर्द आता है या जब कोई बीमारी आता है, आप क्या करते हो? दवाई लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हैं अरे मेरा बदन दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। आप आशीष को नहीं ले रहे हो, आप शराब को ले रहे हो अपने मुंह से। आपको क्या लेना है? आशीष। अरे मैं आशीषित हूँ, इस बदन में दर्द कैसा हो सकता है? अरे मैं आशीषित हूँ, मेरे पास पैसे कैसे नहीं हो सकता है? यस, मैं आशीषित हूँ। सब लोग बोलो मैं आशीषित हूँ। ठीक है, अब देखते कुछ। रीड जेनेसिस 1:26-27। नो दैट्स ओके। जेनेसिस 1:26-27। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 और 27 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। सब लोग बोलो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता। परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य को कैसे बनाऊंगा? परफेक्ट, ओके। तो अपने स्वरूप में और अपने समानता में। सब लोग बोलो स्वरूप और समानता। स्वरूप और समानता। परमेश्वर ने बोला स्वरूप और समानता मतलब क्या बोलेगा, क्या करेगा वो? स्वरूप और समानता में आदम को बनाएगा। दो चीज। सब लोग बोलो स्वरूप और समानता। स्वरूप और समानता में। समानता। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ो। थैंक यू जीसस। हाँ तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। है? नहीं, वापस से पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। स्वरूप दो बार, समानता कहा गया भैया। वापस से पढ़ना, अब लोगों को मिलेगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। समानता कहा गया क्योंकि पहले वाले वचन में प्रभु ने क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। और अगला वचन कह रहे स्वरूप में बनाया और स्वरूप में बनाया है। समानता कहा गया। किसी का दिमाग में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले आया था कि अभी आया? ठीक है, किसी और के दिमाग में भी आया। किसके? सांप के दिमाग में, शैतान के दिमाग में। इसलिए चैप्टर 3 में वर्स 1 शैतान क्या कहता है देखते हैं, आगे जाओ। उत्पत्ति 3:1 यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? परफेक्ट, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष से फल ना खाना। सांप ने अच्छा सवाल पूछा। ठीक है, आगे। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। ठीक है, आगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना
और न उसको छूना, Perfect. नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने वैसा नहीं कहा। परमेश्वर ने सिर्फ कहा खाना मत, छूने के बारे में नहीं कहा। हवा ने अपने तरफ से डाल दिया। हम लोग अपने तरफ से मीट मसाला बहुत डालते हैं, ठीक है, तो उन्होंने डाल दिया अपने तरफ से, छूना भी मत। परमेश्वर ने नहीं कहा छूना मत, परमेश्वर ने सिर्फ कहा क्या, खाना। अभी शैतान को देखो, शैतान को पता है कि हवा जो है वो ही शब्द वापस से दोहरा नहीं रही है जो परमेश्वर का है। ये बाइबल नहीं पढ़ रही है, बाइबल खोली नहीं है सुबह सुबह, उसको नहीं पता है वचन में क्या लिखा है। चलो इसको बहका सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि सुबह ना ईव को बहुत काम था, बच्चों को संभालना था, घर काम था, झाड़ू पोछा था। ईव के पास समय नहीं था, हवा के पास समय नहीं था वचन पढ़ने के लिए। चलो शैतान आया और हवा पे हावी हो गए, और हवा को क्या कहा, 14वां वचन सुनो। तब सर्प ने स्त्री से कहा, क्या, तुम निश्चय न मरोगे, हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, सुनो, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के समान, परमेश्वर के समान हो जाओ। हे, परमेश्वर ने समानता तुम्हें नहीं दिया, सिर्फ स्वरूप दिया। परमेश्वर ने वादा किया था समानता का, तुम परमेश्वर के समान नहीं हो। तुम ये खा लो और तुम परमेश्वर के समान। ये अधूरा जो परमेश्वर ने रख छोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूं ये समानता कैसे मिल जाएगा, ये खाना खा लो, ये फल खा लो। मैं कहता हूँ पैसा कैसा मिल जाएगा, जाओ परिश्रम करो, काम करो, लोगों से भीख मांगो, लोन ले लो, घर मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा, सब मिलेगा, चर्च आने के लिए टाइम नहीं रहेगा। बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम पे भागना जरूरी है। अरे काम पे भागो, अरे प्रार्थना बाद में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये तो परमेश्वर, क्या तुम्हारे बच्चों को परमेश्वर खिलाएंगे क्या, खिलाना पड़ेगा ना भाई। जब मैं कहता था अपने घर वालों से कि मुझे पूरी तरीके से प्रचार ही करना है, बोलते तुम्हारा घर कौन संभालेगा, सबसे पहला सवाल, तुम काम करके प्रचार करो, चलेगा, क्योंकि ये अधूरा है, ये परमेश्वर संभाल नहीं पा रहे। ये परमेश्वर ने आपको दिया नहीं, ये आपको करना है, बोना है, काटना है, बोना काटना है, फिर आपको ये मिलेगा। समानता अभी तक नहीं मिला, तो हवा के दिमाग में जा रहा है, हाँ आदम ने बोला हम स्वरूप में बनाए गए और स्वरूप में बनाए गए, ये डबल मिल गया हमको, ये समानता मिसिंग है भाई, हमको समानता चाहिए। क्या चाहिए, और हवा ने पाप किया और आदम से भी पाप करवाया। सवाल आपका ये उठता है, समानता कहाँ गया, बताओ समानता कहाँ गया, कोई बता सकता है समानता कहाँ गया? वही लोग नहीं बता पाएंगे जो परमेश्वर के वचन पे पूरा भरोसा नहीं करते हैं, वो ही लोग नहीं बता पाएंगे कि समानता कहाँ गया। अब बताओ मुझे, समानता कहाँ गया? समानता कहाँ गया? ये आखिरी है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा बाबा, आपके चेहरे देख के मुझे दया आ रही है। समानता कहाँ गया? परमेश्वर ने क्या कहा मनुष्य को, चलो आओ हम अपने स्वरूप में और समानता में। अगर परमेश्वर ने कहा तो परमेश्वर ने किया। शक क्यों कर रहे हो? आप भी ढूंढ रहे हो, हवा के जगह आप भी रहते थे, आप भी सोचते हाँ समानता कहाँ गया भाई, सब ढूंढ रहे समानता। परमेश्वर ने कहा मतलब पास्टर ऐसे ही बोल रहे, पास्टर थोड़ा प्रूफ भी दे दो। ठीक है बाबा, आप लोगों के लिए प्रूफ, जेनेसिस 5:1 पढ़ो। थैंक यू फादर। 5वां अध्याय पहला वचन, आदम की वंशावली यह है, क्या? जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में फर्स्ट वर्स। This is the book of the generation of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Likeness of God. In the likeness, समानता में। जिस दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम समानता में बना था। Amen. Yes. परफेक्ट। तो क्या आया शैतान हवा के पास और बोला तुम्हें समानता नहीं मिला है,
पर 5:1 में, जेनेसिस 5:1 में लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और आदम और हवा को बनाया, अपने समानता में बनाया था उसी दिन पे। शैतान आपको हमेशा आपके जीवन में आके ये कहेगा कि देखो तू क्रिस्ती है और तुझे ये नहीं मिला है अभी तक, अरे तेरे जीवन में तो शांति नहीं है, तेरे जीवन में तो खुशी नहीं है, यीशु में आने के बाद तो ज़्यादा परेशान करना पड़ रहा है, ज़्यादा तुम दलदल में फंसे हो, यीशु को पाकर तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ, तुम्हें सब कुछ नहीं मिला है। ये ब्रदर, ये पास्टर सिर्फ शांति शांति और आशीष आशीष बोलते हैं, कहाँ का आशीष, क्या मालूम, वही दलदल वही चिकट में है तो हम जा रहे हैं, वही चिकट में हम रहते। पर आपको जिद्दी बन के शैतान के सामने यही कहना है, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे यीशु में बनाया और मैं नया सृष्टि हो, मुझे सारे आशीष मिल गए। चंगाई का हो, स्वास्थ्य का हो, समृद्धि का हो, सफलता का हो, जो आशीष शारीरिक जो भी है, शांति मिला, मुझे आनंद मिला, मुझे उसी दिन मिल चुका है। और मैं ये प्रयत्न नहीं करूंगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा कि मुझे मिल जाए, क्योंकि बोना और काटना मेरे जीवन में नहीं है, आशीष मेरे जीवन पे बोला गया है। और मैं आशीषित जीवन वही दिन बना था जिस दिन मैं यीशु में नया सृष्टि बना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप में कोई कमी नहीं है। सब लोग बोलो, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। कोलोशियंस 2:10 क्या कहता है? कोलोशियंस 2:10, थैंक यू फादर। कोलोशियंस 2:10 हिंदी में क्या कहता है? दूसरा अध्याय 10वां वचन, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। उसी में, सब लोग बोलो भरपूर। भरपूर का मतलब क्या मालूम है क्या? जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा। मतलब मेरे पास हद से ज्यादा ब्लेसिंग है, हद से ज्यादा आशीष है, हद से ज्यादा मेरे मांगने से ज्यादा, क्या मेरे कंटेन करने से ज्यादा। मतलब मैं इतना मुझ में संभाल सकता हूँ, जितना मैं संभाल सकता हूँ उससे ज्यादा भरपूर। क्या? किसमें? तुम उसी में भरपूर हो गए हो। तुम उसी में भरपूर हो जाओगे। कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ? जब मसीह में मैंने पहला कदम रखा। पूरा भरपूरता, पूरा संपूर्णता, पूरा दिव्य संपूर्णता, पूरे आकाश का, पूरा हेवन का मुझ में समा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई गति नहीं है। शैतान आपको दिखाना चाहता है, आपके आंखें खोल, अरे देख कैसा घर में रह रहा है तू, अंधियारा दिखाना चाहता है, आपको उजियाला बोलना पड़ेगा। आपको बीमारी दिखाना चाहता है, देखो सब जगह बीमारी फैल रहा है, सब जगह बीमारी फैल रहा है। देखो ठंडी का मौसम है, देखो तूने ठंडा पानी पिया, देखो अभी तेरा नाक बहना शुरू कर देगा। ये क्या है? ये धरती वालों के लिए है। मैं आशीषित हूँ, मैं बर्फ के रीजन में भी जाऊँ तो मेरा नाक नहीं बहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैंक यू फादर। एक बुजुर्ग आदमी थे जो चाय बेचता था स्टेशन पे जाके, तो वो अपने औरत के पास आया चाय बेचने के लिए। तो वो चाय वगैरह बना रही थी, तो उन्होंने बना दिया, केटली में डाल दिया, वो लेकर जा ही रहा था और बोला मेरा पूरा बदन थक रहा है। 90 साल के थे वो लोग, पूरा बदन एकदम, काश हमारा कोई औलाद रहता था, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है। काश हमारा कोई औलाद रहता था, हमें संभालता था, हमारा देख रेख करता था और हमें आराम का ज़िंदगी मिलता था। लिया वो केटली कुड़कुड़ाते हुए और चला गया स्टेशन पे। स्टेशन पे पहुंचते ही एक बुज़ुर्ग औरत और आदमी को देखा वहाँ पे बैठे हुए, और वो लोग परेशान थे। तो ये आदमी गए उनके पास और बोला चाय 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 चाहिए क्या? तो बाद में बोले कि आप लोग परेशान क्यों हो यहाँ पे, आप खो गए हो क्या? बोले नहीं नहीं, हम खोए नहीं है, हमारे बड़े बेटे जो है हमें ट्रेन में बिठा के बोले कि ये स्टेशन पे उतरना है, और बोले कि आपका छोटा बेटा जो आएगा आने लेकर चला जाएगा, और हमको एक चिट्ठी भी दिया, हमें पढ़ने नहीं आता, आप पढ़ सकते हो क्या? बोला ठीक है, दे दो चिट्ठी, कुछ एड्रेस वेड्रेस लिखा होगा, हम आपको पहुंचा देंगे वहाँ पे। चिट्ठी लिया और वहाँ पर लिखा था, बड़े बेटे ने लिखा था, ये मेरे माँ बाप है, अगर आपको ये चिट्ठी मिला और कोई पढ़ रहा है, बाजू के वृद्ध आश्रम में छोड़ के आना। ये आदमी जब चिट्ठी पढ़ा, ये बुजुर्ग आदमी चाय वाला, उसके आंखों से आंसू बंद नहीं हुए, वो पूरा कमज़ोर और वो गिर गया और बोला अगर ये हश्र है बच्चों का अपने माँ बाप के लिए, ये अच्छा है कि हमारे बच्चे नहीं है, हम सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई कमी घटी, आपको जितना मिला है वो काफ़ी है।
कभी मत सोचना अगर मुझे वो मिलता था या ये मिलता था। अगर आपको कुछ चाहिए आपको सिर्फ उसे बोलना है, और अगर आप बोलोगे वो हो जाएगा। हमारे बिल्डिंग के बाजू में जो रास्ते पे आप लोग आए थे, सीमेंट वाला रास्ता था, अच्छा रास्ता था। पहले वैसा रास्ता नहीं था, पूरा खबड़ 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 खबड़, इतना गंदा रास्ता था, कीचड़ वाला। और हम लोग सोच रहे थे अभी यहाँ पर घर तो ले रहे, घर अच्छा है, पर ये रास्ते का क्या करें? ये रास्ता तो बहुत ही भयानक है। बाइक ऐसा ऐसा जैसे कि ऊंट में बैठा है, ऐसा ऐसा जा रहा है, बहुत खराब था रास्ता। और हमने सोचा था कि अब बच्चा भी आ जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगी तो कैसा चलेगा। हमने सिर्फ ये बोला वहाँ पे, यीशु के नाम में ये रास्ता जल्द से जल्द बन जाए, जल्द से जल्द बन जाए। गवाही है ये कि जब हमारा बच्चा प्रेग्नेंट हो गए थे, उसके पहले ही वो रास्ता बन गया था और उसके सामने बड़ा हाईवे भी बन गया था। फट 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 जल्द से। और जिस आदमी ने हमको वो घर दिया, उन्होंने बोला था सालों से ये रास्ता कभी बना नहीं, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है ये रास्ता बनाने में, ये कभी बनेगा भी नहीं। और हम गए वहाँ पे और हमने सिर्फ ऐलान किया ये रास्ता बनना चाहिए, और रास्ता बना। ये इत्तेफाक नहीं है, ये आपका अधिकार है। आप विश्वासी हो, आपका अधिकार आपको इस्तेमाल करना है। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड पीटर सॉरी इफिशियंस 1:3। थैंक यू फादर। थैंक यू इफिसियों पहला अध्याय 3 वचन। थैंक यू जीसस। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। एक मिनट, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दिया है। सब लोग बोलो आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष का हम क्या करें? हमको शारीरिक आशीष चाहिए। सही बात है कि नहीं? आत्मिक आशीष का हम क्या करें? स्वर्ग में जाने के बाद आशीष है वो तो मालूम है, धरती पे आशीष चाहिए। अरे आप भूल गए हो क्या? आपको आत्मिक आशीष दिया है, आपको शारीरिक उसको बनाना है। आपको वास्तविकता में आत्मिक चीजों को लाना है। आत्मिक ऊंचा है। परमेश्वर ने ये पूरे जो दृश्य दुनिया दिखता है वो आत्मिक आशीषों से बनाया है। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर ने आपको वो दिया, आत्मिक आशीष दिया, ताकि आप उसको आत्मिक को दृश्य में, अदृश्य को दृश्य में लाने का जिम्मेदारी आपका है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर परमेश्वर आपको बंगलो देते थे, सपोज परमेश्वर ने आपको बंगलो दिया, आप क्या करते थे? बोलो क्या करते थे? सामान वामान डालते थे। कहाँ से मिलता था? परमेश्वर ने सिर्फ बंगलो दिया। नहीं, शारीरिक बंगला दिया आपको। क्या करते थे? अरे उसको बेच के वापस से झोपड़पट्टी में रहते तो बोलता था पैसा तो मिल गया भाई, इतना बड़ा बंगला लेके क्या करते थे? समझ में है कि नहीं आया? पर जब परमेश्वर ने आपको आत्मिक आशीष दिया, आप जितना भी बंगला बनाना चाहते हो बना सकते हो। समझ में है कि नहीं आया? अब जितना भी बिजनेस खोलना चाहते हो खोल सकते हो। कौन सा बेटर है, एक या बहुत? अगर एक दिन का मच्छी आपको दूध चलेगा क्या? या अगर आपको सिखाऊं मच्छी कैसा पकड़ना, कौन सा बेटर है? अगर 10 रुपया आपको दो, एक एग्जाम्पल है, एक भिखारी वहाँ पे भीख मांग रहा था। किसी ने यूट्यूब पे देखा, भिखारी भीख मांग रहा था, तो वो बंदे ने देखा कि भिखारी भीख मांग रहा था, 10 रुपये देने वाला था। फिर 10 रुपये नहीं दिया, 50 रुपया लिया और जाके बॉटल लेकर आया, पानी का बॉटल लेकर आया। वो गार्डन के बाहर भीख मांग रहा था। सारे लोग प्यासे हैं वहाँ पे, बॉटल लेने के लिए 20-20 रुपये दे रहे थे, 20-20 रुपये दे रहे थे। उसका बिजनेस चालू हो गया भिखारी का। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा बेटर था कि मैं उसको 10 रुपया दूँ क्या बिजनेस चलाओ उनका? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे परमेश्वर ने किया। इसलिए वहां पर क्या लिखा है? पहला शब्द वहां पर क्या लिखा है? 3:1 सॉरी। इफिसियों पहला अध्याय 3 वचन। हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने लोग यहाँ पर है जो आपके बच्चे चलने की कोशिश कर रहे थे और आपने उनको रोका जब वो गिरे? आपने बोला तू गिरा एक बार, नहीं तू चलेगा नहीं, तू बेड पे ही बैठ, तू बेड पे ही बैठ। कोई है यहाँ पे? नहीं। क्यों? गिर तू और गिर, तू और गिर, सीखेगा, तू गिर के ही सीखेगा। कितने जने यहाँ पे? आप देखते हो उसे, पर उसको चलने देते हो अपने आप से। वैसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर अगर सब शारीरिक चीजें आपको देते थे, आप आलसी हो जाते थे, आप आशीष का कारण नहीं बनते थे, आप सब अपने लिए रखते थे। क्यों?
सीमित मुझे मिला परमेश्वर से, मुझे रखना पड़ेगा बाबा, दूसरों को नहीं दे सकता हूँ। पर अगर परमेश्वर ने अपने असीमित आशीषों आपको दिया, आप आशीष का कारण बनोगे दूसरे लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए धन्य हो पिता का कि उसने हमें स्वर्गीय आशीषों से भर दिया है। 2 पीटर 1:3-4। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 से लेकर 4 वचन। क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने, सब लोग बोलो, उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने, सब लोग बोलो, उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने, आगे, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जीवन और भक्ति से संबंध है। सब कुछ पक्का, सब कुछ, शांति, उन्नति, सफलता, क्या किया है? दिया है कि देगा? दिया है। ठीक है, आगे। संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। पहचान कब आपने पहचाना यीशु मसीह को? जब आपने उनको अपनाया। ठीक है, उनके पहचान के द्वारा। ठीक है, आगे। जिसने हमें अपनी ही महिमा, जिसने अपनी ही महिमा, सब लोग बोलो अपनी ही महिमा, आगे, और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, सद्गुण के अनुसार, आगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य बहुत बड़ी, कहाँ है प्रतिज्ञा? कहाँ है प्रतिज्ञाएं? चेहरे पे सबके। अच्छा, चेहरे पे तो ये प्रतिज्ञा है कि पास्टर जल्द से जल्द खत्म करे। ये प्रतिज्ञा नहीं। कहाँ है प्रतिज्ञा? है परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, उनको आपको बुलाया है, जो कुछ शरीर के लिए, मतलब आपके ये जीवन के लिए और आत्मिक जीवन के लिए जरूरत है, सब दिया है। कहाँ पर है? उनके प्रतिज्ञा में। उनके प्रतिज्ञा कहाँ है? वचन में। आमेन, यस, उनका वचन ही उनका प्रतिज्ञा है। अगर वचन बंद रहेगा, आप ये सब नहीं अनुभव कर पाओगे। वापस से पढ़ो। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य और बहुत बड़ी, सब लोग बोलो बहुत बड़ी। वचन में जो प्रतिज्ञा है वो बहुत बड़ी है, आपके समझ और सोच से बड़ा है। आप क्या नहीं कर सकते हो अपने जीवन में वचन के द्वारा। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी, सब लोग बोलो बहुमूल्य। ये वचन मेरे लिए बहुमूल्य है। इतना बहुमूल्य है पास्टर कि मैं जहाँ पर अपने खजाना सब छुपाती हूँ ना, कबर्ड में, अलमारी में, अंदर चाबी लगा के उधर बाइबल भी छुपा देती हूँ और पढ़ती नहीं, निकालती नहीं, वरना पड़ोसी को पता चलेगा बाइबल है इनके पास। इतना बहुमूल्य है मेरे लिए वचन। कितने जन ऐसे करते हैं? इतना ऊपर ऊपर किधर छुपा देती हूँ कि किसी को पता ना चले कि बाइबल है वहाँ पे। इतना बहुमूल्य है कि आपको अपने पास रखना है, हर दिन अपना दिल में रखना है, नजदीक रखना है, ताकि ये कभी भी कोई आपसे छीने ना। आगे, ताकि इनके द्वारा, ताकि, सब लोग बोलो, ताकि इनके द्वारा, किसके द्वारा? प्रतिज्ञाओं के द्वारा। किस प्रतिज्ञा के द्वारा? जो वचन में लिखा है, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, सड़ाहट से छूट गए। सब लोग बोलो सड़ाहट से छूट गए, सड़ा हुआ जीवन से छूट गए। आगे, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरी स्वभाव, समानता, आमेन, यस, सहभागी हो जाओ। सब लोग बोलो सहभागी। परमेश्वर ने पुराने नियम में बोला है कि मैं अपना महिमा किसी को नहीं दूंगा। परमेश्वर ने बोला पुराने नियम में अपना महिमा। नए नियम में यीशु मसीह में हमें उनके स्वभाव में समानता मिला, मतलब भागीदारी मिला है। मतलब जैसे परमेश्वर है वैसे हम हैं। अगर आप में एक भी गुण ऐसा कम है परमेश्वर से, एक भी ऐसा गुण कम है, तो परमेश्वर का वचन झूठ है। परमेश्वर कह रहे जिसके पास मेरा वचन है, जिसके पास मेरा आत्मा है, उतना ही शक्ति और क्षमता उसमें है जितना मुझ में स्वयं है।
और किसके द्वारा आप इसे अनुभव कर सकते हो? वचन के द्वारा। सब लोग बोलो वचन के द्वारा। क्या यीशु मसीह ने कहा आदम के लिए, आदम क्यों बना था मालूम है ना? परमेश्वर चाहते थे कि आदम मेरा बिजनेस संभाले और आगे बढ़ाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, जो कार्य मैंने किया तुम वो करोगे और उससे भी। क्यों 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 क्यों? कोट 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 जॉन 14:12 कोट जॉन 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो काम मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ तुम करोगे, वरन इनसे भी बड़े काम करोगे। वरन इनसे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं बिजनेस तुम्हें संभालना। आगे बढ़ाओ बिजनेस को। यीशु मसीह ने वो ही कहा, क्योंकि मैं जा रहा हूं पिता के पास, तुम बिजनेस आगे लेके चलो और सब यीशु बनो पूरे दुनिया के बीच में। आमेन। सब लोग है। यस ट्रू। 1 Corinthians 1। थैंक यू फादर। व्हाट 1? 1 Corinthians 1:5-7। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 5 से लेकर 7 वचन कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। एक मिनट, किस में होकर? मसीह में होकर नहीं, किस में होकर? मसीह में होकर किस में धनी किए गए? सारे वचन और सारे ज्ञान में। रीड अगेन। कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में। आपको क्या जरूरत है? धनी आप कहाँ पर हो? बैंक अकाउंट में धनी हो क्या? पर्स में धनी हो क्या? किस में धनी हो? वचन में और ज्ञान में। वचन में और ज्ञान में। वचन और ज्ञान में। अगर आपको ये बातें पता नहीं है, आप बोलोगे नहीं। परमेश्वर ने आपको धनी बनाया वचन और ज्ञान में। अगर आपके मुंह से ये वचन निकलेगा तो ही आप धन बना पाओगे। आमेन। परमेश्वर परमेश्वर ये वचन ऐसा रहना चाहिए था ना, मुझे धनी बनाया पैसों में, जायदाद में, धन दौलत में। वचन और ज्ञान में आपको ज्ञान रहना है कि आपके पास क्या क्या संपत्ति है, क्या क्या आप कर सकते हो यीशु के द्वारा। जब तक वो ज्ञान नहीं है आप उसको बोल नहीं सकते हो, और जब तक आप बोलोगे नहीं उसको पा नहीं सकते हो और उसको अनुभव नहीं कर सकते हो। आमेन। यस। इसलिए बाइबल खोलना बहुत ही जरूरी है। आगे पढ़ो 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 पढ़ो। छठा वचन कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। मसीह की गवाही। सब लोग बोलो मसीह की गवाही। मसीह की गवाही। गवाही कैसा दिया जाता है? बोल के ना। मसीह ने जो बोला वो तुम में पक्की हो जाए, मतलब तुम्हारे जीवन के द्वारा पक्की हो जाए। वो बोलना आपको लगातार आगे लेकर जाना है और बोलना है। जब मसीह को पैसे चाहिए था क्या किया? पहला मछली पकड़ो और उसके मुंह में सिक्का। वॉलेट देखा क्या? पर्स देखा क्या? कितना पैसा है? पहला मछली पकड़ो। आप क्या बोलोगे? पहला मुर्गी पकड़ो। देखो मुर्गी के मुंह में रहेगा। पहला बटाटा पकड़ो, बटाटे के अंदर एक पैसा रहेगा। समझ में है? हाँ, पहला अंडा जो मुर्गी देगा उसमें रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? वचन में लिखा है। आगे हाँ, यहाँ तक कि किसी वरदान में, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। तुम्हें घटी नहीं। बोलने से और ज्ञान से मुझे सारे वरदान भी मिलेगा और मुझे सारा कोई भी घटी नहीं होगा। मुझे धनी किया गया। सब लोग बोलो मुझे धनी किया गया। मैं धनवान हूँ। आगे। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। बात जोते रहते हो। समझ में है कि नहीं है? और यीशु मसीह जब आएंगे वापस यही देखेंगे कि कौन मेरा विश्वास योग्य सेवक है, जो वही कर रहा है जिसके लिए मैंने उसको नियुक्त किया। आपको किस चीज के लिए नियुक्त किया? राज्य को बढ़ाने के लिए। और राज्य में पाप नहीं रहता है, राज्य में बीमारी नहीं रहता है, राज्य में गरीबी नहीं रहता है, राज्य में अशांत नहीं रहता है, कोई राज्य में कोई दुख क्लेश नहीं होता है। आपको वो बढ़ाना है, आपका ईडन गार्डन। सब लोग है? पहला कोरिन्थ 2। थैंक यू फादर। खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। दूसरा क्या वचन?
पहला कोरिन्थ 2:9-16। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से लेकर 16। प्लीज सुनना ध्यान से। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी, जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मनुष्य के आपके दिमाग में भी नहीं आ सकता है, साधारण मनुष्य के आगे, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमेन। क्या किया है? प्रेम रखने वालों के लिए, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आ सकता। ये लोग बंगलों में, ये लोग धनी लोग, ये लोग में कभी बीमारी नहीं रहता है, ये लोग इतना शांत, अरे ये तो झगड़ालू लोग हैं, ये तो हमेशा झगड़ा करते हैं, ये लोग इतना शांत, ये कैसा हो सकता है? अरे ये वो एरिया में रहते, अरे इनका इतना बड़ा बिजनेस है, अरे कैसा मनुष्य का दिमाग वो अपना होश खो देंगे देख के आपको कि परमेश्वर ने आपको कैसा उठाया है, आशीष दिया है। अब्राहम के बारे में, आइजक के बारे में ये लिखा है कि पूरा जमीन उनको समा नहीं पाया, मतलब वो जमीन उनके लिए छोटा हो गया, देश उनके लिए छोटा हो गया, कि वहाँ का राजा आया, बोला तुम बहुत ही धनी हो, हमसे ज़्यादा धनी तुम हो, भाई निकल जाओ। अब्राहम का ये आशीष होता है। सोचो ना, नाला सोपारा वाले आ रहे हो, बोल रहे अरे बाबा तुम हमारे लिए बहुत धनी हो गए, कहीं और जाओ, नाला सोपारा से निकल जाओ बाबा, हर जगह तो तुम्हारे फ्लैट है, हर जगह तुम्हारी बिल्डिंग है, हर जगह तुम्हारी गाड़ी है, निकल जाओ। सोच सकते हो क्या? मनुष्य ने देखा नहीं, सुना नहीं, और चित्त में भी नहीं आ सकता है कि परमेश्वर ने क्या, रीड अगेन, परमेश्वर ने, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। आगे, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसके द्वारा प्रकट किया? आत्मा के द्वारा। जीसस, यस, आमेन। जो लिखा है, जो परमेश्वर ने बनाया, हमको अब पता चला है कि हम ये आशीषित जीवन जी सकते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। आगे पढ़ो। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आत्मा सब बातें जानता है, सब लोग बोलो बातें, और परमेश्वर के गुण यानी सीक्रेट बातें भी जानता है। ठीक है, आगे, गहरी बातें। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इंग्लिश में लिखा है थिंग्स, सब लोग बोलो थिंग्स, चीजें। परमेश्वर ने आपके लिए चीजें रखा है, चीजें बनाया है, और आत्मा चीजों को जानता है, परमेश्वर के गहरे चीजों को जानता है, और परमेश्वर चाहता है कि आपके जिंदगी में चीजें हो जाए, ताकि आप चीजों के द्वारा लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। आमेन। क्या यीशु ने नहीं कहा बाइबल में, जेम्स ने नहीं कहा कि कौन अपने भाई को देखेगा नग्न और बोलेगा जा तुझे गर्माहट हो जाए? नहीं ना, कपड़ा देगा ना। कपड़ा देने के लिए तुम्हारे पास कपड़ा रहना चाहिए ना। सब लोग बोलो चीजें। परमेश्वर चाहते कि मेरे पास चीजें हो। अगर मेरे पास चीजें हैं तो मैं चीजें दे सकता हूँ। पवित्र आत्मा सब बातें जानता है, परमेश्वर के सारे चीजें, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक आशीष से ही अपने वचन के द्वारा चीजों को बनाया, और परमेश्वर चाहते कि आप भी वचन और आत्मा के द्वारा चीजों को बनाओ अपने जिंदगी में। सब लोग बोलो चीजों को बनाना है। आगे, थैंक यू फादर। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, संसार की आत्मा नहीं। अगर संसार का आत्मा लेकर आप चलोगे, आपको ये चीजें के क्या अनुभव करना पड़ेगा? HDFC बैंक, SBI बैंक, होम लोन मिलेगा क्या? काम करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा पैसा। बच्चे का शादी है, पैसा बचाओ, बच्चे को बचाओ, पैसा बचाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शारीरिक लोग ये बातें समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है। गुप्त बातें जो परमेश्वर का है, गुप्त चीजें जो परमेश्वर का है, वो आत्मा के पास है, और आत्मा हमारे पास है, इसलिए हमको वो मिलेगा, दूसरे लोगों को नहीं। आगे, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उन चीजों को जाने जो परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दी है। देगा। इन इंग्लिश में इट इज रिटन फ्रीली। मुफ्त, दिलदारी से दिया है। सब लोग बोलो दिलदारी से। परमेश्वर चिंगूस वाले परमेश्वर नहीं है। भाई तू पहला उपास कर, कंजूस वाले।
कंजूस वाला, चंगूस, कंजूस। पहला उपवास कर, 40 दिन का उपवास कर, गिड़गिड़ा मेरे सामने। आपका बच्चा आके गिड़गिड़ाता है क्या? मैं पहला तो उपवास कर, 3 दिन का उपवास कर, फिर देखता हूँ तेरे को खाना देता हूँ। ऐसा कोई है यहाँ पे माँ बाप? उनको अभी बताते फिर नहीं ना। परमेश्वर ये कहता है क्या? परमेश्वर ने दिलदारी से आपको सारे चीजें मुफ्त में दी है, और आत्मा वो है जो आपको बताता है और सिखाता है कि ये चीजों को कैसे अनुभव करो अपने जिंदगी में। आमेन। आगे, थैंक यू फादर। 13 वचन, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। आत्मा आया और बातें आ गया। आत्मिक बातें क्या है? वचन आत्मिक है। आमेन। यस, ये वचन जो है आत्मा है और जीवन है। आत्मिक बातें ये है। आत्मिक बातों के द्वारा आपको वो चीजें मिलेगा। आमेन। आत्मा और वचन, आत्मा और वचन। आत्मिक बातों के द्वारा आत्मिक चीजें उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे, थैंक यू फादर। 14 वचन, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य है, आप शरीर के अनुसार सोच रहे हो, आप परमेश्वर के बातों को ग्रहण नहीं कर पाओगे। आप अपने बैंक अकाउंट के बारे में सोच रहे हो, आप चीज़ों को देख के, परिस्थिति को देख के सोच रहे हो कि इससे होगा कि उससे होगा, ये कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। आप उसी भी दलदल में रहोगे। आपको वो दिमाग या वो सोच आपको हटाना पड़ेगा कि मैं शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलूंगा। आमीन। आगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। आगे, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आज कितने जन कुछ करेंगे अगर मैंने बताया उनको करने के लिए? करेंगे? अपने पड़ोसी को जाके बोलो कि मेरा बहुत बड़ा मकान होने वाला, बहुत बड़ा बंगलो होने वाला मेरा। क्या करेंगे वो लोग? और हमारे पास इतना धन दौलत आने वाला है, हमारा खुद का गाड़ी आने वाला है और बहुत बिजनेस आने वाला है हमारा। अपने पड़ोसी को जाके कहो। कितने जन करने के लिए तैयार है? वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मजाक उड़ाएंगे। हाँ, आपके पास अगर इतना धन दौलत है तो हम अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा बोलेंगे वो लोग। वो मजाक उड़ाएंगे। जब तक वो आपके विश्वास को देख के मजाक नहीं उड़ाते हैं, आपका विश्वास नहीं है। नूह कब बना रहा था नाव, बड़ा सा नाव कब बना रहा था? रेगिस्तान में, जहाँ पे पानी नहीं था बिल्कुल भी। क्या? बारिश नहीं था, और नाव बना रहा है। अरे बेवकूफ है क्या? जब तक वो लोग हंसते नहीं है आपके विश्वास पे, आपका विश्वास परमेश्वर वाला नहीं है। आगे, उनके नजर में तो ये बेवकूफी रहता है। आगे, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आगे, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। परंतु वो आप किसी से, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा। मैं आत्मा से चलता हूँ, किसी के समझ में नहीं आता हूँ। कोई समझ नहीं पाएगा मेरा विश्वास किस स्तर का है। मैं विश्वास वाले बातें बोलूंगा, मैं परमेश्वर का वचन अंगीकार करता रहूंगा। तुमको अच्छा लगे कि ना लगे, तुम यही दलदल में रहो, मैं तो जा रहा हूँ भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे, थैंक यू फादर। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? प्रभु का मन किसने जाना है? कि उसे सिखलाए। परंतु हम में मसीह का मन है। हम में मसीह का मन। यीशु का मन है कि मसीह का मन है? मसीह का मन है। मसीह, यीशु को मसीह किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। और मसीह का मन मतलब क्या? वचन वाला मन है, जो शरीर के अनुसार नहीं चलता है वरन आत्मा के अनुसार चलता है। अगर मसीह का मन मुझे मिला है, मतलब मुझे वचन और आत्मा वाला मन मिला है। कितने जन यहाँ पर है जो ये जीवन जीना चाहते हैं? आपको बाइबल खोलना पड़ेगा, हर वचन आपको बोलना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। जो कोई हम वचन भेजते हैं आपको अंगीकार करना है। किधर? ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अंगीकार भेजते हैं, आपको वो जोर से चिल्ला कर अपने घर में अंगीकार करना है। सब लोग हैं मेरे साथ? अंगीकार करना है, ठीक है? सब लोग आशीषित है? आशीषित है सब लोग? आशीषित है? आशीषित है? आपको बोना है क्या आशीष के लिए? आपको कुछ परिश्रम करना है आशीष के लिए? यस? नहीं? आप आशीषित हो इसलिए आप बोगे। आप आशीषित हो इसलिए आप लोगों के जीवन में आप प्रार्थना करोगे। आप आशीषित हो इसलिए आप वचन पढ़ोगे। आप आशीषित हो इसलिए आप चिन्ह चमत्कार वाला जीवन जियोगे, ठीक है? वचन में एक ऐसा आशीष क्रिस्त के ऊपर बोला, वचन में। और जब मैंने ये देखा, मेरा पूरा नजरिया
बदल गया। और ये इंग्लिश में है, मुझे नहीं मालूम है हिंदी में कैसा लिखा है, पर इंग्लिश में बहुत सुंदर रीति से लिखा है। पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब हम बोते हैं हमको रुकना पड़ता है ताकि हम काटे। सही बात है कि नहीं? उसमें समय जाता है और हमको अभी आशीष चाहिए, अब भी हमको अभी आशीष चाहिए, हम रुक नहीं सकते हैं। एक वचन है, पढ़ो हग्गाई 2:19। थैंक यू फादर। हग्गाई 2 अध्याय 19वां वचन 19। क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या अब तक बीज खड्डे में नहीं, खत्ते में है मतलब बान मतलब खलियान। अभी तक बीज निकाला नहीं बोने के लिए। भंडार में। सब लोग बोलो, अभी तक बीज भंडार में है। बीज कहाँ पर है? कोई खेती किया क्या? थोड़ा बहुत खेती किया। बीज कहाँ पर उगता है? भंडार में उगता है कि जमीन में? तो भंडार से निकाल के जमीन में डालना पड़ेगा। अब तक बीज कहाँ पर है बोल रही है? भंडार में। जमीन पे नहीं गए ना? ठीक है, आगे देखो। अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले। अरे बीज नहीं डालेंगे तो कैसा फलेगा? नहीं फलेगा ना, नहीं फले ना। अब तक पगार नहीं मिला ना, हाँ अब तक कुछ, ठीक है आगे। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। परंतु आज के दिन से मैं आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपको बोना नहीं पड़ेगा। एक हायर नियम आ गया, एक उच्च नियम आ गया है। बोने और काटने को उससे ऊंचा नियम आ गया है, आशीष का नियम, कि आज के दिन से आप आशीषों का अनुभव कर सकते हो, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको पता है सिस्टर ने 40 दिन का उपवास प्रार्थना किया। कितने दिन का? बिना खाए 40 दिन तक, और उनको बहुत कुछ मिला। क्या मिला उनको? कि वापस से वो कभी भी उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे 40 दिन में। वो क्या चाहते थे 40 दिन के उपवास प्रार्थना से? क्या चाहते, क्या ढूंढ रहे थे? स्वर्गीय दर्शन मिले, भविष्यवाणी करो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। ये सब उनको लगा मुझे 40 दिन खत्म करना पड़ेगा। 40 दिन उनके लिए कैसा था पूछो जरा। ऐसा लग रहा था एक एक मिनट कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। उनका ध्यान इसी पे था। स्वर्गीय दर्शन वगैरह नाचता भी रहेगा उनके सामने तो नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ चाय समोसा वड़ा पाव वगैरह सब दिख रहा है, खाना ही दिख रहा है। समझ में? इतना भूख लगी है। आपको रुकना नहीं पड़ेगा उन चीजों के लिए। आज के आज आप परमेश्वर के सारे अनुभवों को, आशीषों को अनुभव करते हैं। सब लोग सोए इसलिए उन्होंने पकड़ा नहीं, सारे आशीषों को अनुभव कर सकते हो आज के आज। आमेन। सब लोग है? यस आमेन, थैंक खत्म यू हो गया। जीसस। यस, क्या मिला आपको आज वचन से? बहुत कुछ, क्या मिला आप लोग मुझे बता सकते हो? बहुत कुछ मिला। आप लोग आशीषित हो, आपको आशीष बोलना है, वचन का अंगीकार करना है। जैसे आप वचन का अंगीकार करोगे आमेन, आपको वो दिखेगा आपके जीवन में। परमेश्वर ने कुछ भी आपके जीवन में कमी घटी नहीं रखा है। आपको समानता दिया, आपको स्वरूप दिया, आपको सब कुछ दिया। शैतान आपके ज़िंदगी में आके बोल नहीं सकता कि तुम्हारी ज़िंदगी का क्या मतलब है, अरे तुम्हारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। शैतान के आवाज़ को बंद करा दो, वचन का अंगीकार करो। वचन ही आपके मुंह से आना चाहिए। पवित्र आत्मा और वचन जब मिल जाते हैं तो पुनर्निर्माण होता है आपका पूरा सृष्टि। आपके हालातों को देखकर आप ये मत सोचो कि मैं आशीषित हूँ कि नहीं हूँ। ये आशीष होता है, यह ऐसा आशीष मेरे को नहीं चाहिए भाई। आपके हालातों को देखकर नहीं। एक वायलिनिस्ट था, वायलिनिस्ट मालूम है? देखकर हालातों को, वायलिन ऐसा बजाते ना, बाजा, वायलिनिस्ट था। तो वो बहुत सुंदर रीति से बजा रहा था, स्टेशन पे खड़े रह के बहुत अच्छे से बजा रहा था, सुर बजा रहा और बहुत दिल से बजा रहा था। और लोग चिल्लर डाल रहे थे, 1-2 रुपए डाल रहे थे, 1-2 रुपए डाल रहे थे। दिन के अंत में पूरे दिन भर वो खड़ा था और अच्छे से गा रहा था, बजा रहा था, गा रहा था, बजा रहा था। अंत में उनको सिर्फ 300 रुपये मिला। कितना? 300 रुपये मिला। और वो शौक हो गए और वो घर चले गए। बाद में पता चला कि वही वायलिनिस्ट जो है, जो बजा रहा था, 2 दिन पहले वो एक बड़े कॉन्सर्ट में बजा रहा था और उसको 70,000 मिल रहा था हर मिनट का बजाने के लिए लोगों के सामने। और लोग टिकट खरीद के उसको देख रहे थे बजाते हुए। 2 दिन पहले वो बड़ा फेमस वायलिनिस्ट था,
बड़ा फेमस कलाकार था और स्टेशन पे खड़ा था और स्टेशन पे बजा रहा था, कोई उनको सिर्फ 1-2 रुपये दे रहे थे। सोचो, भले ही उसका म्यूज़िक वही के वही है, सेम बजा रहा था वहीं पे, वहाँ पर और यहाँ पर। आपके हालात ये नहीं कहता है कि आप कौन हो और आप में क्या है। आपके हालातों को देखकर मत ये अनुभव करो या अनुमान लगाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि मैं स्टेशन पे हूँ, लोग मुझे चिल्लर दे रहे, मतलब मैं गरीब हूँ, मतलब मेरे में कोई टैलेंट ही नहीं है। अरे ज़रा हेवन, स्वर्ग की आंखों में देखो कि आप क्या हो। करोड़ों करोड़ों लुटाने के लिए लोग आ जाएंगे। स्वर्गदूत आपके जीवन में झांक झांक कर देख रहे हैं, अरे इनमें ऐसा क्या है जो यीशु इतना इनसे प्यार करते हैं। बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत जो परमेश्वर के महिमा में रहते हैं, वो झांक झांक कर धरती में आकर आपके जीवन में देख रहे हैं। इतना क्या है, देखो इनके चेहरे को देखो, सुबह उठते ही देखो इनका चेहरा सब बाल खड़ा है। इनमें क्या है, हम तो इतने सुंदर है, फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्यार नहीं करते जितना इन लोगों से करता है कि सारा आशीष इन पे लुटा दिया। इसलिए अपने हालात या परिस्थिति को देखकर ये अनुमान मत लगाओ कि आप आशीषित हो कि नहीं। स्वर्ग के नजरों से देखो, परमेश्वर के नजरों से देखो, आप आशीषित हो। दो ही अंगीकार करो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया कि बोना और काटना जो है वो हमारे जीवन में नहीं है, वरन हम आशीषित लोग हैं पिता। हम आशीष देते रहते हैं लोगों को, हम आशीष का कारण बन चुके हैं पिता, और हम अपने मुंह का अंगीकार कभी नहीं छोड़ेंगे। हम कहते रहेंगे जब तक हम वो ना देखें जिसका हम अंगीकार करते हैं पिता। आपके वचन को थामेंगे, आपके वचन को लेके उसका अंगीकार करते रहेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर वर्ड इज वंडरफुल लॉर्ड, एंड आई बिलीव इट हैज स्पोकन to every heart. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Celebrate the Christ life. God bless you.